हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों का मेन फोकस क्या हो गया, यानी कि जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग समझने वाले हैं सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, मतलब हमारा जो समाज है और उसकी जो संस्कृति है वो किस प्रकार से विकसित होती है, इंडियन जो कल्चर है वो किस प्रकार से विकसित हुआ और किस प्रकार से इंडियन कल्चर विश्व के और भी जो भी कल्चर्स है, जो अलग अलग संस्कृति है विश्व में, उन सब से कैसे अलग है, उस चीज़ को समझ पाने में आप सक्षम हो जाइएगा। जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट देखिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होती चले जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे बच्चों कि इस्लाम की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से शुरुआत होती है इस्लाम की, इस्लाम धर्म की, और साथ ही साथ इंडिया में इस्लाम धर्म का प्रसार कैसे होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। और चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, इस्लाम का भारतीय संस्कृति से मेल जोल। क्या पढ़ना है बच्चों कि इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म जो है, उसका भारतीय संस्कृति के साथ मेल जोल किस प्रकार से होता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। मेल जोल कहने का मतलब क्या हुआ? मेल जोल कहने का मतलब हुआ कि मिलना, यानी कि जो भारत की जो संस्कृति पहले से चली आ रही थी, उसमें इस्लाम धर्म कहाँ और कब कैसे आकर के मिलता है, उसका मतलब जो रिएक्शन है किस प्रकार से होता है भारतीय संस्कृति के साथ, उसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, क्या करा है कि भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक मेलजोल की समृद्ध परंपरा रही है। यानी कि भारत में जो है ना, वो अलग अलग क्षेत्रों से लोग इंडिया में आ चुके हैं और यहाँ के जो कल्चर्स हैं उसके साथ घुल मिल गए हैं। ठीक है, तो ये एक समृद्ध परंपरा रही है। चाहे वो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि यहाँ प्राचीन काल में आर्य लोग आए, क्योंकि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, तो आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे, तो आर्य लोग भी कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से आए। ठीक है, उसी तरीके से शक आए। हाँ, जब हम लोग क्लास 6 पढ़ रहे थे तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किसका होता है शुरुआत, तो शकों का आगमन होता है। ठीक है ना, कुषाणों का आगमन होता है, हुनों का आदि का क्या होता है, आगमन होता है। और वो लोग भी जब भारतीय कल्चर से मिलते हैं तो वो लोग भी भारतीय कल्चर्स को अपना लेते हैं, यहीं पे आकर के बस जाते हैं और भारतीय कल्चर को क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। ठीक है, वे सभी बाहरी देशों से भारत आए और यहाँ की रीति रिवाजों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया और यहीं के होकर के क्या हो गए, रह गए। यानी कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति चली आ रही थी उस चीज़ को उन्होंने अपनाया, चाहे वो शक हो, कुषाण हो, हुन हो, जो लोग भी भारत में आए वो सभी लोग भारत की कल्चर की ये खूबसूरत है, ये खासियत है कि जो भी भारत में आते हैं वो भारतीय होकर के रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है भारत की। अब देखो क्या है कि मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ग था वो किसका था बच्चों, तो वो था मुसलमानों का। यानी कि जो इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग थे वो लोग मध्यकाल में सबसे बड़ी मात्रा में इंडिया में आते हैं और यहाँ पे आकर के बस जाते हैं। इस्लाम धर्म, अगर बात करें कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई थी, तो देखो बच्चों, इस्लाम धर्म जो है, यानी कि जो इस्लाम धर्म है, यानी कि जिनके फॉलोअर्स को मुसलमान बोलते हैं, तो इस्लाम धर्म का अभ्युदय कहाँ पे होता है, तो अरब प्रायद्वीप में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों, अरब प्रायद्वीप में। और ये एक वर्ड है अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब क्या होता है, अभ्युदय का मतलब होता है शुरुआत। यानी कि जो इस्लाम धर्म है उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो उसकी शुरुआत हुई थी अरब प्रायद्वीप में। अब बोलिएगा कि सर ये अरब प्रायद्वीप कहाँ पे है, तो हम आपको मैप में दिखाते हैं कि अरब प्रायद्वीप कहाँ पे है। आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा मैप में तो आपको दिखाई देगा ये एक जगह है अरब, और इसको प्रायद्वीप क्यों बोला गया है, क्योंकि ये 3 साइड से जो, अब देखो एक वर्ड यहाँ पे ये भी सीखना है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है ना, पेनिनसुला बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, तो ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, तो किसी भी क्षेत्र को पेनिनसुला कब कहा जाता है, प्रायद्वीप कब कहा जाता है, तो इस चीज़ को समझना बच्चों कि कोई भी भूमि, यानी कि कोई भी भूमि का ऐसा क्षेत्र जो
तीन साइड से पानी से घिरा हो, उस भूमि को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो ब्लू ब्लू वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सब का सब क्या है? पानी है। ये किस चीज को बता रहा है बच्चों? कोई भी मैप में देखिए जहां पे आपको ब्लू कलर दिखाई दे तो उसको क्या बोलते हैं? पानी। पानी समझा जाता है। पानी को मैप में ब्लू कलर से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये है जॉर्डन, और ये यहाँ पे आपको ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये है जॉर्डन, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा तो ये जो बड़ा सा भूमि का एरिया दिखाई दे रहा है, ये कौन है? सऊदी अरेबिया है। कौन है बच्चों? सऊदी अरेबिया है। और ये तीनों तरफ से, यानी कि एक साइड इधर देखिए, ये वाला जो ब्लू पार्ट है ये हो गया, दूसरा साइड इधर हो गया, और तीसरा साइड इधर हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो सऊदी अरेबिया का पार्ट है, जो भूमि का पार्ट है, वो तीन साइड से घिरा हुआ है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रायद्वीप बोलते हैं। भारत का भी ये जो क्षेत्र है, यहां से अगर आप देखिएगा दक्षिण वाला जो पार्ट है, ये भी क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? दक्षिण का प्रायद्वीप, ये भारत बोला जाता है। यानी कि ये भी प्रायद्वीप बन गया, क्योंकि इस साइड से भी पानी से घिरा हुआ है, फिर नीचे भी देखिएगा तो पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी बे ऑफ बंगाल से भी किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। इसलिए भारत को भी क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। उसी तरीके से सऊदी अरेबिया को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। तो प्रायद्वीप तो समझ में आ गया। तो सऊदी अरब यानी कि जो इस्लाम धर्म है उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी बच्चों? तो यहाँ पे ये जो सऊदी अरेबिया वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहीं से इस्लाम धर्म का क्या होता है? शुरुआत होता है, ठीक है। और देखिए, और ये कब शुरू होता है? तो 7वीं सदी में शुरू होता है। कब शुरू होता है बच्चों? 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है। इसके पूर्व भी अरबों का भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध था। यानी कि भारत का अरबों के साथ प्राचीन समय से संबंध है। यानी कि आप बात कीजिएगा तो मौर्यों के समय से लेकर के गुप्ता जो पीरियड था, यानी कि गुप्त साम्राज्य था, उसके टाइम तक भी जो था वो अरबों के साथ क्या था? भारत का व्यापारिक संबंध था। यानी कि अरब में जब इस्लाम धर्म का मतलब शुरुआत नहीं हुआ था, उससे पहले से भी भारत में अरबों के साथ क्या था? व्यापारिक संबंध था। और देखो क्या करें कि जो मुस्लिम अरबों के साथ भी बना रहा है। यानी कि जब अरब में, जब सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। इस्लाम धर्म की जब शुरुआत हुई और यहाँ के लोग इस्लाम धर्म को अपना लिए, तो इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद भी जो है वो भारत के साथ इनका क्या है? व्यापारिक संबंध बना रहता है। और एक चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों कि जो ये सऊदी अरब के साथ भारत का संबंध है तो वो समुद्री मार्गों से न होकर के स्थलीय मार्गों के साथ था। कैसा था बच्चों? स्थल के थ्रू प्राचीन समय में सऊदी अरब के साथ जो भारत का व्यापारिक संबंध था वो जल मार्ग से न होकर के स्थल मार्ग से था, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे क्या करें यहाँ पे कि 8वीं शताब्दी के आरंभ में देखिएगा कि भारत में सबसे पहले जो शासक आया, मुस्लिम शासक, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? तो ये क्वेश्चन आता भी है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम शासक कौन था जो अटैक किया था, भारत के ऊपर आक्रमण किया था? तो भारत आने वाला सबसे जो पहला मुस्लिम शासक था वो कौन था बच्चों? तो मोहम्मद बिन कासिम था। उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। और वो कब आया था? तो 8वीं शताब्दी में आया था। और इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई थी? तो 7वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी? तो अरब प्रायद्वीप में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है, सऊदी अरब में। उसके बाद अगर बात करें, अब देखो जब ये मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है तो सिंध और दक्षिण पश्चिमी पंजाब में अरबों का शासन स्थापित हुआ। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो भारत का ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये भी जो था वो किसका पार्ट था? आज आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो देखते हैं वो सब किसका पार्ट था? इंडिया का पार्ट था। किसका पार्ट था बच्चों? इंडिया का पार्ट था। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो सिंध और बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आता है और इन क्षेत्रों को भारत से जीत लेता है और यहाँ पे मुस्लिम जो शासन है उसकी शुरुआत करता है, ठीक है। किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों और अल्पकाल तक ही रहा। यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में अटैक किया तो इन क्षेत्रों को तो उसने कब्जे में लिया, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते सैनिक अभियान की श्रृंखला आरंभ की गई और इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य भारत का धन लूटना था। परंतु इनका एक परोक्ष परिणाम यह हुआ कि पंजाब के क्षेत्रों में तुर्कों की सत्ता स्थापित हो गई और लाहौर का नगर उनकी राजधानी बनी। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने देखा
कि 8वीं शताब्दी में जो मोहम्मद बिन कासिम है वो भारत आता है और इन क्षेत्रों को भारत से छीन करके भारत से जीत करके यहाँ पे इस्लाम धर्म का मतलब इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद इसका जो साम्राज्य है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में, कब बच्चों, 11वीं शताब्दी में एक यहाँ पे आप देखिएगा तो ईरान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, तुर्की वाला जो एरिया है, यहाँ इस वाले क्षेत्र से एक शासक आता है जिसका नाम है मोहम्मद गजनी। जिसका क्या नाम है बच्चों? मोहम्मद गजनी। और वो अफगानिस्तान का ही एक तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की वाला जो एरिया है उस क्षेत्र पे उसका शासन था, गजनी जिसको बोलते हैं। और वहां से ये अटैक करता है इंडिया के ऊपर और इंडिया में आ करके इंडिया के जो जो धन होता है उसको लूटने का प्रयास करता है। और एक बार दो बार नहीं बल्कि 17 बार वो इंडिया के ऊपर क्या करता है बच्चों? अटैक करता है। 17 बार अटैक करके, और इंडिया से जब भी वो आता था इंडिया से सामान लूटता था। और उसको पता था कि इंडिया का जो धन होता है वो कहाँ पे स्थित है? मंदिरों में। तो वो ज़्यादातर मंदिरों को अटैक करता था, मंदिरों को तोड़ देता था और वहाँ से धन लूट करके और कहाँ लेकर के चला जाता था? गजनी में। और गजनी कहाँ पे था? अफगानिस्तान और ईरान तुर्की वाला जो एरिया है यहाँ पे, इस कोने पे आप देखिएगा, उन क्षेत्रों में ले जा करके धन संचय करता था। तो इस तरीके से वो क्या किया? मोहम्मद गजनी जो है वो कब आता है? ये 11वीं शताब्दी में आ करके और वो भारत को लूटता है। और इसी के पश्चात क्या हुआ? वो तो आता था लूटने के लिए, लेकिन जो उसका सैनिक था ये सब कुछ था तो उन क्षेत्रों को जीतते हुए आता था, ठीक है ना, उन क्षेत्रों को हराते हुए, वहाँ के शासकों को हराते हुए आता था। तो एक तरीके से देखा जाए कि उसके अटैक से क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर जो है उनका राजधानी बना। और राजनीतिक नियंत्रण का और अधिक विस्तार जो है वो 12वीं सदी के अंत तक हुआ। यानी कि अगर आप देखिएगा कि भारत में जो इस्लामी शक्ति है वो और विस्तार कब किया? तो वो किया था बच्चों 12वीं सदी के अंत में, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? पराजित करता है और राजनीतिक प्रभुत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में स्थापित कर लेता है। और 13वीं सदी के आरंभ में पंजाब, सिंध, राजपूताना के कुछ क्षेत्रों और द्वाब के मुख्य भाग तक मुस्लिम शासकों का जो है वो नियंत्रण स्थापित हो चुका था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और उसके बाद क्या होता है बच्चों कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसके बारे में बच्चों हम लोग फर्स्ट, सेकंड या थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। और उसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? जो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था वो कौन था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसी अवधि में अर्थात 8वीं से 12वीं सदी में इस्लामी जगत के साथ भारत के संबंध बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी बना। महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल-बेरूनी ने हिंदुओं के जो धर्म थे, विज्ञान थे और सामाजिक जीवन से संबंधित अपनी सुप्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद लिखा है। यानी कि किताबुल हिंद जो बुक है, किताब उल हिंद जो बुक है, उसका राइटर कौन है? तो उसका राइटर है बच्चों अल-बेरूनी, जो किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। यानी कि मोहम्मद गजनी जब इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा था तो उसी के समय गजनी से कौन चल करके इंडिया आया था? अल-बेरूनी आया था। और जब अल-बेरूनी मोहम्मद गजनी के साथ इंडिया आया था तो यहाँ के जो धर्म और यहाँ के विज्ञान और यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में उसने एक बुक लिखा जिसका क्या नाम है? किताबुल हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किताबुल हिंद बोलते हैं। दूसरी ओर अनेक सूफी संत और धर्म प्रचारक भी भारत के विभिन्न नगरों में आकर के बसे, जिनके माध्यम से भारतीय जनसाधारण को इस्लाम धर्म के उद्देश्यों और विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। और देखो ऐसा कहा जाता है कि जो इस्लाम धर्म है उसमें क्या होता है? एकेश्वरवाद है। कैसा है बच्चों? एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद मतलब क्या है? कि ईश्वर जो है वो एक है, यानी कि एक ईश्वर को मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे ईश्वर हैं, जैसे माना जाए तो शिव हो गए, विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए। इन माने कि 3 लोगों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी में और भी देवी देवता आ जाते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद कहने का मतलब क्या है? कि एक ही ईश्वर है, जिसको क्या बोलते हैं? अल्लाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्लाह बोलते हैं। तो ये एक अल्लाह मानते हैं, ठीक है। मतलब कि ईश्वर जो है वो एक है और जिनको ये लोग क्या बोलते हैं? अल्लाह बोलते हैं।
और साथ ही साथ इनका जो मतलब कॉन्सेप्ट था वो समानता था और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों ने भारत के उन वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हुए थे। यानी कि जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग में जब इस्लाम धर्म का शुरुआत हुआ था, उस समय जो है वो इस्लाम धर्म किस चीज़ को बताता था? एकेश्वरवाद के बारे में, समानता और बंधुत्व के बारे में बोलता था। लेकिन आज इस्लाम धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियाँ आ चुकी है और इस्लाम धर्म भी समान नहीं है। यानी कि इस्लाम धर्म में भी जो फॉलो करते हैं उन सब में क्या असमानता है, ठीक है ना। उनमें भी जाति प्रथा और भी जितने भी बोल सकते हैं कि ये कुरीतियां हैं वो आ चुकी हैं। स्टार्टिंग में इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे, और देखो जब ये समानता की बात करते थे तो इनमें भारत के उन वो लोग ज़्यादा प्रभावित हुए जो जिनको भारतीय समाज यानी कि जो भारत में पहले से रह रहे थे उनको लगता था कि अच्छा मतलब हमें दबाया जा रहा है और ये एक जो धर्म है हिंदू धर्म में हम नीचे तबके के हैं और मतलब हमें यहाँ पे उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हम इस्लाम धर्म को अपनाते हैं तो हमें उतना समानता का अधिकार दिया जाएगा, मतलब सभी लोग समान होंगे, जाति व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे चलते चलते क्या हो गया, उसमें भी जाति व्यवस्था आ गया, उन सारी चीज़ें की क्या हो गया, सम्मिलित हो गया जितने भी कुरीतियाँ थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस्लाम धर्म में भी क्या है बहुत सारे अलग अलग पंथ है, उसमें भी संप्रदाय है, ठीक है। जैसे सिया हो गया, सुन्नी हो गया और भी कास्ट सिस्टम भी उसमें चलता है जैसे हिंदू धर्म में। तो ये हो गया। और बाद में जब ये मुस्लिम शासक जब इंडिया में आए तो कुछ लोग तो खुद से फॉलो किए, बाकी लोगों को क्या किया गया, ये जो क्या करते थे जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते थे और उनको मतलब मुस्लिम बनवाते थे। तो ये भी एक तरीका था, ठीक है। अब देखो क्या करके तो इन दोनों धर्मों के मानने वालों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। यानी कि जब लोग इस्लाम को जाने और यहाँ से हिंदू धर्म था, तो जब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मतलब एक दूसरे से मिलन होता है, लोग एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है पारस्परिक आदान प्रदान हुआ इन चीज़ों को और समन्वय का वातावरण बना। और 13वीं सदी में तुर्क शासन की स्थापना के बाद तुर्कों ने भारत के बड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। और इन्होंने अपने विजयों एवं सैन्य अभियानों से भारत में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो जब गुप्त साम्राज्य का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। गुप्त साम्राज्य का जब विघटन हो गया था तो छोटे छोटे क्षेत्रीय जो राजा है वो अपने आप को मतलब अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिए। और इस तरीके से देखा जाए तो भारत जो है वो मतलब अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। लेकिन जब तुर्की शासक इंडिया में आए तो इन लोगों ने क्या किया कि इन छोटे छोटे राज्यों को हराते हुए एक बड़े साम्राज्य में मिलाते हुए एक बड़े साम्राज्य का क्या किया, इन लोगों ने गठन किया और एक राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया, ठीक है। ये अपने फायदे के लिए ही कर रहे थे, लेकिन इंडिया का क्या हो रहा था, एक तरीके से बोला जाए तो एकीकरण हो रहा था। मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्ति संतों एवं सूफी संतों पर पड़ा। इन लोगों के द्वारा बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में अपने विचारों को फैलाया गया और इन पर एक दूसरे के विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप इसी अध्याय में आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो बात की जाती है बच्चों की तुर्की सत्ता की स्थापना के साथ ही इस्लाम मानने वाले ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत में बड़ी संख्या में आकर के बसने लगे। इन लोगों ने मंगोलों के भय से भारत की ओर रुख किया। अब देखिए मंगोल क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा, आपको मैप में दिखाते हैं तब पता चलेगा। जैसे देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप देखिएगा, एक मिनट, ये वाला जो एरिया ये क्या है, मंगोलिया, ठीक है ना। और यहाँ के जो लोग होते थे, जो जनजाति थी, वो बहुत ही खूंखार जनजाति थी, बहुत रक्त पिपासु बोल सकते हैं कि किसी को भी मार काट एकदम करते जाना, मतलब कोई डर भय नहीं। तो इस प्रकार के यहाँ की जनजाति थी मंगोल की। और ये लोग जब यहाँ कजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, इस पर अटैक करना शुरू किया तो ये लोग भाग करके कहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए। और इंडिया में तुर्की शासन पहले से ही चला आ रहा था, तो ये इन लोगों को आसान बचना कहाँ पे आसान हुआ, इंडिया में बचना लगा कि इंडिया में जाएंगे तो हम बच जाएंगे, ठीक है। और इन क्षेत्रों में आकर के इन लोगों ने बचना आरंभ कर दिया। मंगोल के आक्रमण से इन लोगों ने बचना यहाँ पे इंडिया में आना शुरू कर दिया, जिससे कि ये लोग बच सके मंगोल के आक्रमणों से, ठीक है। अब देखो क्या करा है कि तुर्क के राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के 300-400 साल बाद मुगल काल में अकबर द्वारा अपनाए गए उदार धार्मिक नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का उचित माहौल प्रदान किया। हालांकि इन नीतियों को बाद के शासकों ने पूर्णतः नहीं अपनाया। तो ऐसा कहा जाता है
कि जो अकबर है, यानी कि अकबर जो है वो उसका जो धार्मिक नीति था वो एक तरीके से उदार नीति था। उदार नीति कहने का मतलब क्या हुआ कि वो हिंदू धर्म को मानने वालों को भी इज्जत देता था और इस्लाम धर्म को मानने वालों को भी इज्जत देता था, यानी कि उसके साथ मेलजोल का भाव रखता था। लेकिन बाद के जो शासक हैं उन लोगों ने इसका जो अकबर का जो मतलब रिलीजियस पॉलिसी था उसको आगे जारी नहीं रखा और वो लोग कट्टर होते चले गए और हिंदुओं को दबाते चले गए। तो ये चीज़ें हैं जो है वो देखने को मिलती हैं। अब देखो क्या कराए कि क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि बिहार में तुर्कों की सत्ता के पहले ही सूफियों का आगमन हो चुका था। अब बात कीजिएगा कि सूफी वर्ड आ रहा है। सूफी कहने का मतलब क्या है कि जो संत लोग होते थे, यानी कि इस्लाम धर्म के जो लोग होते थे, इस्लाम धर्म के जो संत होते थे उनको क्या बोलते हैं? सूफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सूफी बोलते हैं। जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार करते थे उनको क्या बोलते थे? सूफी बोलते थे। तो बिहार में जब तुर्की शासन आया उससे पहले ही जो सूफी संत थे वो बिहार आ चुके थे और मनेर में आकर के बसने वाले इमाम तजफकी बिहार के पहले सूफी संत थे और इनके अतिरिक्त हाजीपुर, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, अरवल, मनोरा, ओबरा आदि जगहों पर अनेक सूफी संतों ने अपनी खानका की स्थापना की, जिसे आज भी किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करें यहाँ पे कि भारतीयों और इस्लाम के मानने वालों के बीच आपसी मेलजोल से इस्लामी रीति रिवाज, धर्म, शिल्प, पहनावा और पकवान आदि को भारतीयों ने अपनाया। यानी कि जब इस्लाम धर्म अपने भारत आया तो वहाँ आने के बाद जो भारतीय लोग इस्लाम को जाना, जब भारतीय लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में पता चला, उनके रीति रिवाज के बारे में पता चला, शिल्प, धर्म और शिल्प और पहनावा, पकवान के बारे में पता चला, तो भारतीय लोग भी उससे प्रभावित हुए और उसको कहीं ना कहीं अपनाने का प्रयास किया। जैसे आप अगर देखिएगा तो आज हिंदू लोग भी कुछ कुछ ऐसे कपड़े हैं जो पहनते हैं। जैसे आप देखिएगा कुर्ता पैजामा, ये सब क्या है? इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग और सऊदी अरब से लेकर के आए इन चीज़ों को, उन अपने कल्चर को। लेकिन आज भारतीय लोग भी क्या करते हैं? हिंदू लोग भी पहनते हैं। सलवार कमीज हो गया, अचकन हो गया, लुंगी हो गया। आप देखिएगा लुंगी, तो ये क्या है? इस्लाम धर्म का एक पहनावा है। आदि लोगों को पहनते देखे होंगे। इनके आने के पहले भारतीय जो थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या पहनते थे? धोती और साड़ी ही पहनते थे। इस्लाम के अनुयायी जो है वो हलवा और समोसा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी अपने साथ लेकर के आए थे। यानी कि जब तक भारत में इस्लाम धर्म का आगमन नहीं हुआ था उससे पहले भारतीय लोगों को समोसा के बारे में पता ही नहीं था कि समोसा कैसे बनता है। साथ ही साथ हलवा की अगर बात कीजिएगा तो वो उसके बारे में भी पता नहीं था। तो ये सब जो पकवान है वो किसका पकवान है? इस्लाम धर्म का पकवान है। इस्लाम को फॉलो करने वाली मतलब इस्लामिक कल्चर का ये क्या है? पकवान है, हलवा और समोसा। तो आज देखिएगा आज बहुत सारे लोग इसको क्या कर लिए? भारतीय लोग अपना लिए। तो ये कल्चर इस्लामिक न होकर के भारतीय बन गया, इंडियन कल्चर बन गया, इंडियन कल्चर का पार्ट बन गया। आप लोग देखे होंगे। ठीक है, अब देखो इस्लामी कारीगरों ने भवन निर्माण के कुछ नए तरीकों को भी लाया, जिसे आप 5वें अध्याय में विस्तार से देख चुके हैं। भारत में मुसलमानों के आगमन के पूर्व जो है वो लेखन कार्य कैसे होता था? पत्तों, पेड़ की छालों और रेशमी कपड़ों, पत्थरों और धातु की चादरों पर किया जाता था। अरबों के द्वारा ही कागज बनाने की नई तकनीक लाई गई और कागज लिखने का काम शुरू किया गया, जबकि अरबों ने इसे चीनियों से सीखा था। तो इस्लाम धर्म के आगमन से पूर्व भारत में जो है वो लिखने का कार्य किसके ऊपर होता था बच्चों? तो पेड़ के पत्तों पे होता था। कैसे होता था? पेड़ के पत्तों पे, छालों पे और रेशमी कपड़ों पे होता था और पत्थरों पे होता था और धातु की चादरों पर किया जाता था लिखने का कार्य। लेकिन जब इस्लाम धर्म का भारत में आगमन होता है तो इस्लाम को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो लिखने की जो नई तकनीक है कागज, इसको भारत में लेकर के आते हैं। और अरब लोग जो भारत में आए तो इन लोगों ने कागज को भारत में इंट्रोड्यूस किया, लोगों को बताया कागज के बारे में, कागज कैसे बनाया जाता है, उसका टेक्निक दिया। लेकिन ये लोग भी कहीं ना कहीं से सीखे थे। और ये लोग कहाँ से सीखे? तो अरब लोग जो थे वो कहाँ से सीखे थे? तो चीनियों से सीखे थे। यानी कि सबसे पहले जो कागज बनाने की जो कला है वो कहाँ पे विकसित हुआ था? चीन में विकसित हुआ था। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करा है कि मुसलमानों के आगमन के कारण भारत में फारसी अरबी भाषा का महत्व बढ़ा। राजकाज की भाषा के रूप में फारसी का इस्तेमाल होने लगा। फलतः हिंदू जनता ने भी अरबी फारसी को सीखना प्रारंभ किया। भारतीय दर्शन, ज्योतिष एवं गणित की अनेक पुस्तकों का अरबी फारसी में अनुवाद किया गया और मुस्लिम विद्वानों द्वारा हिंदी में कई काव्य रचनाएं रचे गए। जैसे अमीर खुसरो जैसे विद्वानों ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी बोली के मिश्रण
से एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसको क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो आप देखिएगा कि जो उर्दू भाषा है वो अगर कोई व्यक्ति बोलता है, उर्दू भाषा अगर कोई बोलता है तो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन वही अगर अरबी और फारसी बोलने लगे तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप लोग देखिएगा कि कोई भी जो कोई भाषा अगर कोई उर्दू बोलता है तो हम लोग आसानी से समझ जाते हैं, उसके कोई कोई ऐसा वर्ड होता है जो नहीं समझ में आता है, लेकिन ओवरऑल अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है उर्दू में तो हम लोग समझ जाते हैं आसानी से। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि ये जो है ना वो इंडिया में आकर के डेवलप हुआ है। जो उर्दू भाषा है वो इंडिया में डेवलप हुआ है। और कैसे डेवलप हुआ है? तो इसी में फारसी का वर्ड है, तुर्की का भी वर्ड मिल जाएगा आपको, ब्रज जो कि मथुरा वाला जो क्षेत्र है वहाँ की जो भाषा है, और जो खड़ी बोली है, इन सभी का, इन चारों चीज़ों का एक मिश्रण है जिसको क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उर्दू। तो आप देखिएगा कि इसमें इंडियन लैंग्वेज भी शामिल है, इसीलिए कोई अगर उर्दू में बात करता है तो हम लोग आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन अगर वो प्योर फारसी और प्योर तुर्की में बात करने लगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग जब इंडिया में आए, इस्लाम धर्म जब इंडिया में आया तो यहाँ पे एक नए भाषा का जन्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उर्दू बोलते हैं। और इस तरीके से उर्दू भारतीय और इस्लामी संस्कृति के समन्वय का सही प्रतीक बनी। ठीक है। अब देखो, भारत में इस्लाम के आगमन के पहले तकली से सूत काटा जाता था। और देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेज हुए जब इस्लामिक जो कल्चर है इंडिया में जब आता है, जब इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग जब इंडिया में आते हैं, इस्लाम के आगमन से भारत में और कौन कौन से मतलब चीज़ें प्रभावित हुई, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या करा है कि भारत में इस्लाम के आगमन के पहले तकली से सूत काटा जाता था। यानी कि जो कपड़ा बुनने के लिए जो सूत काटा जाता है वो कैसे काटा जाता था? पहले तकली से काटा जाता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था। लेकिन जब मुसलमान अपने साथ चरखा लेकर के आए, जिससे वस्त्र के निर्माण में बहुत सहूलियत हुई। यानी कि जब मुसलमान लोग इंडिया में आए तो ये लोग अपने साथ एक नई टेक्निक लेकर के आए, और वो कौन था? चरखा। और चरखा जो है, चरखा से सूत काटना क्या हो गया? बहुत ही आसान हो गया और बहुत ही सिंपल हो गया। बहुत जल्दी जल्दी जो है वो सूत काटा जाने लगा। और कुछ भारतीयों द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने से भी परिस्थितियां बदलने लगी। भव्य मंदिरों की तरह सुंदर सुंदर मस्जिदें भी बननी प्रारंभ हुई, और पूजा अर्चना करने वालों के साथ साथ नमाज पढ़ने और रोजा रखने वालों की भी संख्या क्या होती गई? बढ़ती चली गई। ठीक है। अब देखो क्या करा है कि इस्लाम के मानने वालों ने भी हिंदू समाज के रीति रिवाजों एवं रस्मों को अपनाया। जैसे बहुत सारे उनके जो इस्लाम धर्म के जो कल्चर थे उसको भारतीयों ने अपनाया, हिंदुओं ने अपनाया। ठीक उसी तरीके से कुछ हिंदू जो धार्मिक रीति रिवाज थे उनको भी, हिंदू जो रीति रिवाज थे उसको भी मुसलमानों ने भी अपनाया। जैसे आप देखिएगा कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम को अपनाया, उनके रहन सहन एवं पारंपरिक कार्यों में हिंदू धर्म की कई विशेषताएं मौजूद थी। जन्म मृत्यु हो गया, शादी विवाह हो गया आदि के अवसर पर मनाए जाने वाले जो उत्सव है वो हिंदू रीति रिवाज से प्रभावित थे। सूफी संतों के मजार पर जियारत और उर्स का मेला हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर होने वाले उत्सव से प्रभावित थे। ठीक है। जैसे हम लोग का अगर हिंदू धर्म में बात किया जाए तो जो कोई भी पर्व त्योहार होता है तो मेला लगता है मंदिरों के आसपास, तो उसी तरीके से ये लोग भी देखे कि अरे हिंदू लोग तो कर रहे हैं, तो जो इसके इन लोगों के जो क्या बोलते हैं कि जो मतलब जो फिलोसफर थे, जो संत थे, उनका जो मजार होता था, जहाँ पे कब्र होता था, उसको क्या बोलते हैं? मजार बोलते हैं। तो सूफी संतों के जो मजार होते थे वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया? उर्स, जियारत और उर्स का मेला आयोजित करना शुरू किया। जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवताओं की धरती पर पूजा अर्चना हेतु जाते थे, अब मुसलमान एवं अन्य समुदाय के लोग भी सूफियों के मजारों पर चादर चढ़ाने जाने लगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखो, इसके बाद अब हम लोग बच्चों जो है वो क्या बोलते हैं कि अब इसे भी जान लेते हैं। इसको यहाँ पे एक दिया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जान लेते हैं। क्या है? इसे भी जाने। तो क्या है कि इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था। इस्लाम धर्म में जब शुरुआत हुआ तो इस्लाम धर्म का, तो वो लोग जाति पाति को नहीं मानते थे, उसमें विश्वास नहीं था। फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? अब देखो, जब इस्लाम भारत में आया तो ऐसा तो नहीं था कि एक कुछ खास वर्ग, पूरा का पूरा इंडिया तो हिंदू धर्म ही था। जब इस्लाम धर्म 8वीं शताब्दी में इंडिया में आया, उसके बाद धीरे धीरे मतलब 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का बहुत बड़ी मात्रा में मानने वाले जो बाहरी लोग थे वो भारत में आए, तो यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाना शुरू किया, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करना शुरू किया। और जब मुस्लिम शासक अटैक करते थे तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे हिंदुओं को क्या बनवा देते थे? इस्लाम धर्म अपनवा लेते थे, यानी कि कन्वर्ट करवा देते
देते थे। तो इस चीज़ से भी जो हिंदू लोग, क्योंकि हिंदू धर्म में तो जाति व्यवस्था था ही, तो हिंदू लोग जब मुसलमान बन गए तो वही जो जाति व्यवस्था है वो मुस्लिम धर्म में भी चला गया, इस्लाम धर्म में भी चला गया। और वो जो उच्च जो हिंदू धर्म के लोग होते थे, जब वो इस्लाम धर्म को अपनाते थे तो उनको क्या कहा जाता था? अशराफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? अशराफ कहा जाता था। और जो निम्न जाति के हिंदू धर्म के फॉलो करने वाले लोगों को जब कन्वर्ट कराया जाता था या फिर खुद भी इस्लाम धर्म को अपनाते थे तो उनको क्या कहा जाता था? अजलाफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? अजलाफ। और धीरे धीरे अगर देखिएगा तो मुसलमानों के बीच भी जातीय विभाजन देखने को मिलता है। जैसे शेख हो गया, सैयद हो गया, मलिक हो गया, पैठान हो गया, अंसारी हो गया, जुलाहा हो गया, आदि के रूपों में आप देखिएगा कि इस्लाम धर्म में भी जाति व्यवस्था सम्मिलित हो जाती है। और इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि भक्ति आंदोलन क्या होता है, भक्ति क्या है, और हिंदू धर्म में भक्ति संत कौन थे और इस्लाम धर्म में सूफी संत कौन थे, इनके बारे में बहुत ही डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।